हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी एसबीआई पीओ की जो एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन है बहुत अचानक ही आई थी। तो आज सब आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, जिनका क्लियर्ड है या फिर आरआरबी पीओ इंटरव्यू है। आरबीआई असिस्टेंट भी था, तो कुछ लोगों जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ था, आईबीपीएस और आरआरबी वगैरह का मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो वो फिलहाल आरबीआई असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे थे। तो एसबीआई पीओ भी अब आ गया है, डेट आ गई है। तो 4 को मेरा एग्ज़ाम है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो अब बीच बीच में मॉक्स दे ले रहा हूँ। वैसे तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्री लैक हो जाता है, बट फिर भी बीच बीच में 1 2 4 मॉक्स तो देने ही पड़ते हैं। तो 4 तारीख तक मैं एटलीस्ट 7 6 7 5 6 मॉक तो दूंगा ही। तो उनकी वीडियोस आ जाएगी ज़्यादातरों की, जब टाइम मिलेगा। तो ये पहला मॉक दिया था मैंने, एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स फुल टेस्ट 1 टेस्ट बुक का। पेड में है ये, फ्री एस बी आई के लिए अवेलेबल नहीं कर रखा, जैसा आई बी पी एस और आर आर बी के लिए था वैसा इसमें भी नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 191 मेरी रैंक आई, 44,858 तो 1 दे दिया। 80 मैंने अटेम्प्ट करे, 70 स्कोर रहा है। एक्यूरेसी और 99.58 मेरी परसेंटाइल रही है। एक आंसर निकाल लिया था, लास्ट में मार्क नहीं कर पाया, तब तक टाइम ओवर हो गया। और सेम रीजनिंग में हुआ, सब कुछ हो गया था। रीजनिंग में 2 पजल्स बची थी, और एक वैसा क्वेश्चन था जो वर्ड बनाने वाला होता है, बट बहुत मतलब ट्रिकी था। उसमें समझ नहीं आ रहा था कितने वर्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे थे मेरे हिसाब से। तो वही समझ नहीं आया कि एक वर्ड बन रहा है कि 2 बन रहे हैं। एक तो डेस बन रहा था और एक एस्ड बन रहा था। तो एस्ड तो कंफर्म था शायद, और डेस में मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा 2 पजल रह रही थी और टाइम था कुछ 3 साढ़े 3 मिनट थे। अब पीओ प्री लेवल पजल तो 3 मिनट में नहीं बन पाती, तो मैंने बनाने की कोशिश करी कि खाली 3 मिनट का ना, वो बन गई थी। जैसे ही पहला क्वेश्चन मार्क करने लगा, इसी टाइम खत्म हो गया था। तो अगर कुछ 30 40 सेकंड और होते तो यहाँ सारे मार्क कर देता। बाद में मैंने चेक करी, पजल पूरी सही थी। अगर वो पजल पहले कर लेता, उसकी जगह एक इसमें ब्लड रिलेशन था, वो मैं बाद में करता तो शायद और सही रहता। जो ब्लड रिलेशन में थोड़ा टाइम लग गया था, सो पजल ईजी थी, बट कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो उसके अलावा अगर लेवल की बात करूँ, तो अगर आपने आई बी पी एस पी ओ प्री दिया था, तो जो मेरी शिफ्ट थी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, उसकी क्वांट काफ़ी हार्ड थी। उससे इसकी क्वांट काफ़ी ईजी थी, इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट होने चाहिए थे। मैंने थोड़ा क्वेश्चन अच्छे नहीं उठाए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो मैंने डी आई उठाई, दोनों डी आई में से एक ही करनी चाहिए थी, दूसरी की जगह अरिथमेटिक करता, क्योंकि अरिथमेटिक ज़्यादा ईजी लग रही थी, ज़्यादा ईजी थी। और वहाँ आई बी पी एस पी ओ प्री में इस बार अरिथमेटिक काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। जो फर्स्ट डे की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी, और शायद सेकंड डे जो हुआ था 30 तारीख वाला, उसकी थर्ड या लास्ट शिफ्ट को एक बहुत हार्ड थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ऐसा था। तो उनमें क्वांट बहुत हार्ड थी, बाकी किसी में रीजनिंग होगी, किसी में इंग्लिश, तो हार्ड तो सारी थी। तो इनमें क्वांट बहुत हार्ड थी। तो जो हार्ड शिफ्ट थी उसके जितनी हार्ड इसकी क्वांट नहीं थी, क्योंकि उसमें मैंने 21 अटैम्प्ट करे थे। 22.5 या 22.75 शायद मेरा स्कोर रहा है, ऐसी कुछ है, 22 पॉइंट समथिंग। तो 21 मैंने उसमें अटैम्प्ट करे थे, इसमें मैंने 26 कर दिए, 25 कर दिए, अगर उसको गलत वाले को हटा भी दूँ। भाई थोड़ा इसको आराम से कर रहा था, पहला मॉक था, उन दिनों तो प्रैक्टिस थी। तो फिर भी इसमें उतना लेवल नहीं था इसका, कंपेरेटिवली लेवल थोड़ा थोड़ा क्या, उससे काफ़ी कम था क्वांट का। रीजनिंग जो मेरी शिफ्ट आई थी, सेम वैसी शिफ्ट थी, वहाँ मैंने 26 अटैम्प्ट करे थे, यहाँ 24 करे, बट लगभग लगभग वही शिफ्ट थी। थोड़ी सी शायद ये वाली रीजनिंग हल्की सी ईजी होगी उससे, क्योंकि एक पजल मेरी पूरी बन गई थी, वो मार्क कर देता पूरी, तो 29 मार्क्स हो जाते अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा होता। तो वहाँ थोड़ी हल्की सी से ज़्यादा टफर सेट था रीजनिंग का, हल्का सा, मतलब लगभग लगभग इक्वल लेवल। इंग्लिश यहाँ थोड़ी हार्ड थी, इंग्लिश मेरी शिफ्ट ईजी आई थी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, इससे तो ईजी थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। इसमें वो ईजी थी आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी होती है, और उसके अलावा जो पैरा जंबल होता है, जिसमें बड़ी वाली होती है कि 5 वो आते हैं, ए बी सी डी ई एफ करके एक ही क्वेश्चन होता है, उससे 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो वाली वो भी इजी थी। ग्रामर थोड़ी हार्ड थी, खास करके जो एरर चेकिंग वाले होते हैं, एरर चेकिंग वाले थोड़े बड़े थे। बाकी ठीक था लेवल। एस बी आई पी ओ प्री लेवल लगभग लगभग था बहुत, पर इस बार लेवल अप होगा ऑब्वियसली ये। अगर आप पिछली बार के हिसाब से देखें तो हाँ, पिछली बार मैंने जब पेपर दिया था तो अप्रॉक्सीमेटली यही पेपर आया था,
इस बार पेपर टफर हो रहे हैं, आपको पता है, खास कर ये क्वांट का सेक्शन जो है, रीजनिंग भी, बट क्वांट तो कुछ ज़्यादा ही। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आप आरआरबी क्लर्क ले लीजिए, आरआरबी पीओ का प्री, आरआरबी क्लर्क का मेंस, और आईबीपीएस क्लर्क का प्री मेंस दोनों, आईबीपीएस पीओ का प्री, सारे अभी तक क्वांट बहुत हार्ड आई है पिछली बार के लेवलों से। जबकि पिछली बार भी हार्ड थी, हल्की सी हार्ड ही हुई थी ज़्यादातर में, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में पिछली बार इजी हुई थी उससे पिछली बार से, बट बाकी सब में हल्की हल्की बढ़ ही रहता लेवल। तो इस बार तो अचानक से काफ़ी बड़ा, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस पिछली बार बहुत हार्ड आया था, एसबीआई पीओ मेंस बहुत हार्ड था, वैसे इस बार सबके प्री भी काफ़ी हार्ड होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स, कुछ शिफ्ट्स को हटा दें तो उसमें लेवल क्वांट का तो इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ इजी शिफ्ट जो होती हैं उनमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, पर हार्डर शिफ्ट्स में लेवल इससे अप मिलेगा। खास करके आपको जो डीआई होती हैं वो कैलकुलेटिव मिलेंगी, मिसिंग मिलेंगी हल्की सी, बहुत मिसिंग नहीं होगा उसमें कुछ, पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो चीज़ें। मिसिंग डैश नहीं डाला हुआ भले उन्होंने वहाँ पे, बट अगर आपको पाई चार्ट मिलेगा तो उसमें एक दो जगह परसेंट दे रखा होगा, एक दो जगह डिग्री दे रखी होगी, और एक दो जगह वैल्यू दे रखी होगी कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको हल्का सा कैलकुलेट ज़्यादा करना पड़ेगा। और अरिथमेटिक में मिसिंग, वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक्स, ये आपको देखने को मिल सकते हैं हार्डर शिफ्ट्स में, तो इनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका बाई चांस अभी तक इस साल कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ है, और खासकर जिनको इंग्लिश की दिक्कत है, सेक्शनल अटकने की दिक्कत है, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, अगर आपको पता हो तो आपका एक चांस ऑब्वियसली इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, कोई बहुत ऊपर लेवल नहीं जाएगा। 2000 वैकेंसीज़ हैं, पिछली बार से बढ़ रही हैं, वैकेंसीज हल्की सी बढ़ी हैं। तो जनरल की कट ऑफ पिछली बार 60 टच हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 59.75 थी शायद, 59.5, 59.75। इस बार सेम लेवल आएगा तो हल्की सी घटेगी, पर इस बार लेवल ऑब्वियसली काफ़ी अप होने वाला है मेरे उम्मीद से, तो पूरा पूरा तो कट ऑफ गिरेगी। तो आप एक सेक्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे पकड़ के उसे आराम से कीजिएगा, 20 मिनट, आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। उस सेक्शन पे पूरा उसी टाइम वो फोकस कीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अभी इंग्लिश है, इंग्लिश ख़राब चल गया तो क्वांट और रीजनिंग भी ख़राब करना है, नहीं। जो जब सेक्शन खुलता है तब उसी पे फोकस करना है। अगर कोई क्वेश्चन अटकता है तो पीओ का खासकर यही होता है, जो हार्डर एग्जाम्स होते हैं इनमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी कोई एक पजल फंस भी गई तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, दो पजल फंस गई तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, इतना मार्जिन ऑफ एरर रहता है। वो आपका आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क इनमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ अगर आपकी एक पजल फंस गई अच्छे से और आपने वहाँ 5 मिनट दे दिए तो नहीं हो पाएगा आपका, पर यहाँ पे ऐसा हो जाता है, काफ़ी बार फंस जाती है, बस आपको छोड़ने टाइम पे। आपकी अगर कोई पजल फंस गई तो उसे 3 मिनट नॉर्मल टाइम होता है, अगर आपको लग रहा है कि 3 मिनट में नहीं यार मैं कहीं आसपास भी नहीं हूँ तो छोड़ दो, एटलीस्ट 4 साढ़े 4 मिनट तक तो छोड़ दो। अगर नहीं बन रही है तो नहीं नहीं मैं बना लूँगा करके 6 7 मिनट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पन्ने को मतलब साइड फोल्ड करके रख लो अपने पास, पीछे को ऐसे स्टार वगैरह मार के वापस आ जाना। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में यही हुआ, मैं कर रहा था क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट का, और वो नहीं हुआ इस बार। मशीन इनपुट आउटपुट हल्का सा आईपीएस क्लर्क मेंस में ट्रिकी आया था, लास्ट में उसमें चीज़ निकली तो बहुत छोटी थी, पर वो उस टाइम पेपर के प्रेशर में नहीं दिखती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ गया, मैं वापस आया वो आराम से हो गया। तो वो एट द मोमेंट में नहीं होता, बाद में हो जाता है, बस उस टाइम पे ये फोकस करना है। बाकी रीजनिंग ईजी आ रही है, क्वांट खासकर की अगर आपकी एटलीस्ट वीक है तो एक फॉर्मेट से जाइए, जैसे स्पीड मैथ पहले करना है। स्पीड मैथ में भी रॉन्ग नंबर सीरीज स्पीड मैथ में नहीं आती है, वो काफ़ी हार्ड आती है पेपर में, उनको छूना भी मत। अगर आपकी क्वांट वीक है तो बहुत मुश्किल, वो लगेगा ऊपर से कह रही है तो आसान है, एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज जा रही है, बट वो नहीं होती हैं वो। आपको डिफरेंस में स्क्वायर प्लस क्यूब कर्व वाला आ जाएगा, और स्क्वायर क्यूब 2 3 4 5 वाला रहता है तो बहुत आसान रहता है कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, ये वाला है आसान, सबको पता है 8 9 मतलब 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। बट वो अब नए पैटर्न्स आ रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग 6 7 से हो रही है, वो मल्टीप्लाई में ज़्यादा जा रहा है कि 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब, वो लंबे जा रहे हैं, और उतने डिफरेंस वो सेकंड डिफरेंस में निकलता है। वो भी काफ़ी बार ऐसे अलग क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -7, ऐसे इस टाइप के नए पैटर्न्स। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में काफ़ी बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज को थोड़ा बैकअप रखें। बाकी इंग्लिश वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है नहीं अगर उतनी वीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स है तो रीडिंग 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 बस यही है, क्योंकि एटलीस्ट 7 मार्क्स के तो फ्री के हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा आराम से करना हो जाता है। बाकी वर्ड स्वैप टाइप के और ये वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं जो छोटे मोटे, वो तो पढ़ के हो जाते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो होप करता हूँ कि समझ आ गया हो आपको। बाकी अगर इसमें एक मैं अच्छा स्कोर बताऊँ, अगर आप यही मॉक देना चाहते हैं तो 52 53 प्लस इसमें एक अच्छा स्कोर होगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको टाइम हो गया एटलीस्ट 6 7 8 महीने हो गए तैयारी करते हुए, तो 55 56 मिनिमम एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा।
और अगर टॉप स्कोर बताऊँ तो 80+ इसमें अचीवेबल है। आप टॉप 10 में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। टॉप 10 में जो है उनको 80+ ही है सबका। 80+, 80+ आपको टॉप 10 में ले जा लेगा, और 170 आपको टॉप 200 में ले आया।